क्या आपको गली क्रिकेट दिख रहा है? क्या हम गली क्रिकेट खेलने वाले हैं क्या? बोलोगे सर आप एग्जाम्स हमारे नजदीक आ चुके हैं, आप कह रहे हैं खेलने को। हम खेल खेल में पढ़ने वाले हैं। वी आर हैविंग अ क्रिकेट स्कोर बुक। टूर्नामेंट्स में तो होते हैं ना, जहाँ पे टेस्ट हो गई कि हु इज अ गुड बैट्समैन अलग फॉर अ रीजन। ओके, तो धोनी करना होता तो क्या आप एक और बार ग्राफ बनाओगे? कभी 100 एंड किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम? कम दिख रहा हुआ, मैंने इसे उछाला तो क्या क्या चांसेस है? देखो इधर ये हमारा क्या हो सकता है। सबसे पहले हमने जाना डेटा क्या होता है बच्चों। व्हाट इज डेटा? हेलो चैम्प्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी का दिन अच्छा था। मैं हूं प्रेम एंड मैं वापस आ गया हूं एक नई वीडियो के साथ ऑन बडिंग चैम्प्स क्लास 6 to 8। एंड आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? क्या आपको गली क्रिकेट दिख रहा है? क्या हम गली क्रिकेट खेलने वाले हैं क्या? बोलोगे सर आप एग्जाम्स हमारे नजदीक आ चुके हैं, आप कह रहे हैं खेलने को। तो बच्चों आज हम खेल खेल में पढ़ने वाले हैं। तो क्या आप सभी तैयार हैं? तो लेट्स सी। तो बचपन में मैंने बहुत सारे क्रिकेट टूर्नामेंट्स खेले। आई होप आप भी खेलते हो अभी। यस, तो जब भी हम खेलते हैं तो वी आर हैविंग क्रिकेट स्कोर बुक। टूर्नामेंट्स में तो होते हैं ना, जहाँ पे हमें पता है किस बैट्समैन ने कितने रन स्कोर किए, किस बॉलर ने कितने रन खाए, कितने विकेट्स लिए, लाइक दैट ऑल ऑफ इट हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्कोर बुक में। तो आई होप आप सभी ने देखा होगा। तो यहाँ पे क्या हमारे पास बहुत सारा डेटा जनरेट होता है। यस, एक मैच में आपने देखा इतना हुआ, तो अगर आप देखो कितने मैचेस होते हैं डेली, कितने गेम्स होते हैं, कितना डेटा जनरेट होता है ना। तो इन डेटा का हम क्या करते हैं, हम उन्हें एनालाइज करते हैं ताकि हम देख सके कि कौन सा प्लेयर अच्छा खेल रहा है, कौन सा प्लेयर अच्छा परफॉर्म कर रहा है एंड कंपेयर कर सके उन लोगों को। यस ना। तो इसी तरीके से एक गली टूर्नामेंट में राजू एंड उसके दोस्त गोलू में एक बहस हो गई कि हु इज अ गुड बैट्समैन उन दोनों के बीच। तो अब ये कैसे हम पता करें कि कौन एक गुड बैट्समैन है, कौन अच्छा खेलता है? तो उन दोनों ने क्या किया, बोला सर मेरे पास आए, बोला सर आप हमारे स्कोर कार्ड देखो कि मैच 1 से 5 में हमने कितना स्कोर किया। तो राजू ने कहा मैंने मैच 1 में 20 स्कोर किया, गोलू ने कहा मैंने 15। राजू ने 12 स्कोर किया 2 में, तो गोलू ने 22। तो हम देख रहे हैं मैच बाय मैच उन दोनों की परफॉर्मेंस में किसी में अप आ रहा है, किसी में डिप आ रहा है, लाइक दैट। तो यहाँ पे से हम क्या बता पा रहे हैं इजिली कि हु इज अ गुड प्लेयर बाय लुकिंग एट द स्कोर्स? इट विल नॉट बी दैट इजी ना। ओके, बट अगर मैं इस डेटा को एक पिक्टोरियल फॉर्म में, ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकूं, तो हमारे लिए इजी हो जाएगा ना, कि जो हम सिर्फ देखते ही हम बता सकते हैं कि हु इज अ गुड प्लेयर। ओके, लाइक द टावर ग्राफ्स, इट विल बी हेल्पिंग अस ना, हम जानेंगे उसके बारे में। तो बच्चों हम आज यही पढ़ने वाले हैं इन डेटा हैंडलिंग। ओके, ऑलराइट, तो मैं हूं प्रेम, आपका एडुकेटर, आपका मेंटर, आपका दोस्त, एंड स्वागत करता हूं आपका एक नए लेक्चर में इन द रैपिड रिकैप सीरीज, जहां पे हम कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे इन 15 मिनट्स ओनली। तो आज हमारी बारी है किसकी? डेटा हैंडलिंग की। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अपने कुर्सी की पेटियां बांध ले। ऑलराइट, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमने देखा डेटा क्या होता है बच्चों। डेटा होता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो हम कलेक्ट करते हैं बच्चों, जो कि किस फॉर्म में हो, नंबर्स के फॉर्म में, वर्ड्स के फॉर्म में, मेजरमेंट, सिंबल और एनी अदर फॉर्म, हम उसे डेटा कहते हैं। तो इस दुनिया में हर एक दिन बहुत सारा डेटा जनरेट होता है और उसे हमें एनालाइज करना होता है ना। जो डेटा जनरेट होता है हम उसे वैसे ही ले ले, तो वो डेटा क्या कहलाता है बच्चों? वो कहलाता है रॉ डेटा। ओके, नाउ इस रॉ डेटा को अगर हमें यूज करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसे ऑर्गेनाइज करते हैं। कैसे? हम उसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। अनदर वेज हम उसे लिस्टिंग फॉर्म में लिख सकते हैं, हम टेबुलर फॉर्म में उसे अरेंज कर सकते हैं एंड हम उसका ग्राफिकल फॉर्म करके उसे वी कैन एनालाइज, हम उसे एनालाइज कर सकते हैं अच्छे वे में, ताकि वो इजिली हम समझ सके। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी कि दिस देखो हमारे पास ये क्या है। ये हमारा कैसा रिप्रेजेंटेशन है बच्चों? जो रन्स का हमने मैच है, रन्स स्कोर्ड बाय राजू एंड गोलू, जो हमारा क्या है, एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है डेटा का। ओके, तो अब हमारे पास अदर वेज भी है, लाइक पिक्टोरियल वे, जो ग्राफिकल वे है। कौन कौन से हैं? पहला हमारा क्या है? पिक्टोग्राफ। तो उसके बारे में जानते हैं। तो पिक्टोग्राफ क्या है? रिप्रेजेंटिंग डेटा थ्रू पिक्चर्स और सिंबल्स, हम इसे पिक्टोग्राफ कहते हैं। जैसे कि आप देखो एग्जांपल क्या कह रहा है, यहाँ पे हमारे पास क्या है बच्चों? ओके, बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स के नेम लिखे हैं। धोनी, यस, थाला फॉर अ रीजन। ओके, तो धोनी ने जो एक किसी भी पर्टिकुलर ईयर की बात चल रही है, कितनी सेंचुरीज आई, होप यू कैन सी। एक बैट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 2 सेंचुरीज। तो कितने बैट्स है? 1 2 3। तो कितनी सेंचुरीज होगी बच्चों? 3 into 2 दैट विल बी इक्वल टू 6 सेंचुरीज, है ना। नाउ कोहली, विराट कोहली, कितने सेंचुरीज? आई होप यू कैन सी, बहुत बैट्स है, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 into 2 क्या हो गया बच्चों? 14 सेंचुरीज, है ना। यस, अब हम जाते हैं किस पे? थर्ड। एबीडी का मतलब सब बोला एबीसी होता है। एबीडी क्या होता है बच्चों? ये एबी डिविलियर्स की बात हो रही है। आई होप आपको पता होगा। कितने बैट्स हैं? 1 2 3 4 5। तो 5 into 2 कितनी सेंचुरीज हो गई बच्चों? 10 सेंचुरीज। अब गो फॉर हिट मैन बच्चों, रोहित शर्मा कितनी सेंचुरीज मारी, ये आप मुझे बताओगे। दिस इज अ होमवर्क, प्लीज कमेंट में मुझे आंसर चाहिए एवरीवन। ओके, ऑलराइट, तो आई होप पिक्टोग्राफ क्लियर था ना। बट बच्चों ये फीजिबल नहीं है कि हर बार हम सिंबल्स के थ्रू करें। यस, अगर डेटा बहुत ज्यादा है तो कितने सिंबल्स हम बनाते रहेंगे? ओके, तो इट इज नॉट दैट मच फीजिबल, बट आपके इंफॉर्मेशन के लिए ये जरूरी था। ओके, लेट्स मूव ऑन नाउ। अब हम देखते हैं बार ग्राफ के बारे में।
तो बच्चों डेटा को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका और है जिसे कि हम क्या कहते हैं, बार ग्राफ कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे आप देखोगे हमारे पास क्या है एवरीवन। अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ ध्यान दो, हमारे पास क्या है बच्चों, ये मैच 1 का स्कोर, मैच 2, मैच 3, मैच 4 और मैच 5 में राजू ने अकेले कितने स्कोर किए। ओके, नाउ ये जो हमारे पास ये जो लाइन दिख रही है आपको, यस, ये वर्टिकल लाइन एंड ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है। ओके बच्चों, नाउ यहाँ पे जो हमारे पास दिख रहा है, ये हमारे पास क्या है बच्चों, 5 आपको क्या दिख रहा है, लंबी लंबी बिल्डिंग्स दिख रही है। बिल्डिंग्स मतलब क्या, रेक्टेंगुलर बार से, सभी के देखो विड्थ सेम है एंड सभी इक्वल स्पेसिंग पे भी है। और ये मैच 1, मैच 2, मैच 3, मैच 4, मैच 5 क्या दिखा रहा है कि 5 मैच में राजू, ये कलर क्या दिखा रहा है, राजू ना, कि राजू ने कितना स्कोर किया। आपको दिख रहा है हमारे पास वर्टिकल एक्सिस, जो वर्टिकल लाइन यहाँ पे रन्स 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 लिखा है। ओके, तो ये दिखा रहा है कि मैच 1 में राजू ने 20 रन स्कोर किए। यस, आई होप यू कैन सी यहाँ से वेरीफाई। मैच 2 में राजू ने कितने 10 और 15 के बीच 12 रन स्कोर किए, दिख रहा है यहाँ पे। सिमिलरली मैच 3, मैच 4, मैच 5, 25, 28 एंड 25। अगर आपको मैं ये डेटा नहीं दिखाता, ये टेबल, बस आपको ये अगर मैं बार ग्राफ दिखाता तो भी आप बताते ना कि सर मैच 4 में राजू ने सबसे ज्यादा 28 रन स्कोर किए बाय जस्ट लुकिंग एट द बार। ओके, तो यहाँ पे से हमें क्या पता चल रहा है कि जो हमारी बार की हाइट है ना, वो किसके इक्विवेलेंट है, जो हमारा डेटा है उसके इक्विवेलेंट है। एंड इजीली हमें बता रहा है कि किस डेटा की वैल्यू ज्यादा है, किसकी कम है। कहाँ पे देखो, मैच 2 में सबसे कम स्कोर किया 12 रन, वी कैन इजीली गो फ्रॉम दिस बार ग्राफ एज वेल। तो दिस इज एन इजी वे टू रिप्रेजेंट डेटा, और हम इजीली इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं थ्रू बार ग्राफ। बट अगर मैं कहूं कि यहाँ पे मुझे राजू और गोलू दोनों को कंपेयर करना होता, तो क्या आप एक और बार ग्राफ बनाओगे एवरीवन? तो बोलो सर क्या हम 2 बार ग्राफ एक साथ बना सकते हैं? यस बच्चा, वी कैन डू दैट, एंड उसे हम क्या कहते हैं, इक्वालिटी एज व्हाट, हम उसे कहते हैं डबल बार ग्राफ। राजू और गोलू ने दोनों के स्कोर दिख रहा है आपको, यस, कि द ब्लू वन इज शोइंग राजू एंड द रेड वन इज शोइंग गोलू। ओके, तो वही सेम चीज है, हमारे पास एक वर्टिकल लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, मैच 1, मैच 2, मैच 3, मैच 4, मैच 5 के स्कोर्स दोनों के। तो यहाँ पे आप मुझे बताओ अब कंपेयर करके, क्या हमारे लिए इजी है जज करना कि हु इज अ गुड प्लेयर इन द मैच 1? आप देखो फर्स्ट मैच में क्या राजू ने ज्यादा स्कोर किया, राजू वन। इन मैच 2 कौन ज्यादा स्कोर किया, गोलू। मैच 3 में राजू ने, मैच 4 में अगेन राजू ने। मैच 4 में दोनों के क्या बच्चों, बराबर स्कोर्स है। ओके, तो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन सी कि राजू मैक्सिमम मैचेस में ज्यादा स्कोर कर रहा है, एंड फ्रॉम दैट वी कैन सी उसकी परफॉर्मेंस गोलू के कंपैरिजन में अच्छी थी। यस, तो यहाँ से हमारे लिए इजीली कंपेयर करना भी आसान है, एंड डेटा को हम इजीली इंटरप्रेट कर पा रहे हैं, एनालाइज कर पा रहे हैं ना। तो आपने देखा बार ग्राफ का क्या यूज है, डबल बार ग्राफ का क्या यूज है, पिक्टोग्राफ का यूज कर रहे थे। अब हम आगे चलेंगे एक और ग्राफ की तरफ, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, वी कॉल इट एज व्हाट, हमारा सर्कुलर ग्राफ और हमारा पाई चार्ट। पाई खाया आप सभी ने, आई होप सो, यस, केक तो खाया होगा ना। तो पाई भी हमारे पास देखो, ये रहा पाई, यस। तो ये पूरा पाई हमारा क्या है बच्चों, 100%। ओके, अगर इसका हम एक टुकड़ा निकालें तो इसका कुछ एक फ्रैक्शन हम निकाल रहे हैं ना। ओके, और एक सर्कल में कंप्लीट एंगल की वैल्यू क्या होती है बच्चों, कंप्लीट एंगल, आई होप ऑल ऑफ यू नो इट इज 360 डिग्रीज ना। ये बातें ध्यान रखनी है, एंड दिस इज व्हाट, ये हमारा पूरा क्या है बच्चों, 100% है। ओके, नाउ अगर मेरे पास एक डेटा क्या कहता है बच्चों, कि हमारे पास एक स्कूल में 45 बच्चों को क्रिकेट पसंद है। ओके, फुटबॉल पसंद है 24 बच्चों को, एंड चेस पसंद है 16 बच्चों को, एंड लूडो पसंद है 15 बच्चों को, एवरीवन। तो नाउ अगर हम फ्रैक्शन की बात करें यहाँ पे एवरीवन, तो फ्रैक्शन क्या, टोटल क्या हो गया बच्चों, इन सभी को ऐड करो, यू विल बी गेटिंग इट एज 100। ओके, जो हमारा टोटल है वो क्या हो गया है, 100। ओके, नाउ फ्रैक्शन क्या हो जाएगा एवरीवन, जस्ट टेल मी। 45 है एंड टोटल 100 है, तो फ्रैक्शन क्या होगा एवरीवन, फ्रैक्शन विल बी 45 अपॉन 100। ओके, यस ना। एंड अगर मैं फुटबॉल की बात करूं तो क्या हो जाएगा, इट विल बी 24 अपॉन 100। एंड अगर मैं चेस की बात करूं तो 16 अपॉन 100। एंड अगर मैं लूडो की बात करूं तो 15 अपॉन 100, है ना। परसेंटेज 45%। ओके, परसेंटेज में लिख रहा हूं मैं, इट विल बी 24% एंड 16% एंड 15%। ऑल राइट, नाउ एंगल कैसे फाइंड करते हैं बच्चों, लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट। तो कंप्लीट एंगल हमारा 360 डिग्री है, तो कंप्लीट एंगल में ये फ्रैक्शन हमारा जो है 45 अपॉन 100 क्रिकेट वाले बच्चों का, वो क्या होगा, इट विल बी व्हाट, 45 अपॉन 100 एंड किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, कंप्लीट एंगल 360 से, ताकि हमारे ऐसे एंगल मिल जाए, दैट विल बी 162 डिग्रीज। ओके, यहाँ पे क्लियर है। अब चलो बच्चों आगे चलते हैं। अब देखो फ्रैक्शन क्या है हमारा फुटबॉल वालों का, 24 अपॉन 100, तो उसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे 360 से अगेन। यस, क्या वैल्यू आ रही है, क्विकली मुझे बताएंगे एवरीवन। इट विल बी 86.4 ओके डिग्रीज। ऑलराइट, नाउ हमारा नेक्स्ट क्या है, चेस। चेस का क्या आएगा बच्चों, क्विकली 16 upon 100 into 360. I think all of you can find it. It will be coming around 57.6 degrees. And last हमारा क्या है, 15 upon 100 into 360. ये आपका होमवर्क है। ओके, कैलकुलेट करके मुझे कमेंट बताओगे एवरीवन क्या वैल्यू आएगी इसकी। ओके, ये आपका होमवर्क है।
ऑलराइट, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या कि ऑल ऑफ इट, ओके चलो मैं बता ही देता हूँ, इट विल बी अराउंड व्हाट बेटा, ये हमारा 54 डिग्रीज आएगा, ओके यस। नाउ ये वैल्यूज देखो, यहाँ पे क्रिकेट वालों की दिस विल बी द एंगल, ये एंगल हमारा फुटबॉल वालों का, ये एंगल हमारा किसका, चेस वालों का, एंड दिस एंगल इज फॉर लूडो, ओके। तो ये आपको क्लियर था कि हमें हमारा पाई चार्ट क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ऑल ऑफ इट, सी कैसे कैलकुलेट किया हमने सभी चीजों को, है ना। तो बच्चों यहाँ पे कोई डाउट हो आप मुझे बता सकते हैं, ओके आई विल बी क्लियरिंग दैट, अदरवाइज लेट्स ओके। अब हम बात करने वाले हैं चांस एंड प्रोबेबिलिटी की, लेट्स मूव अहेड। तो चांस एंड प्रोबेबिलिटी, चांस क्या होता है बच्चों हमारा, चांस व्हाट इज इट, क्या आपको पता है। जैसे हम बात करते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में कि आज बारिश होने की संभावना है, लाइक आज ट्रेन लेट आने वाली, आज मैं ऑफिस पहुंचने में लेट हो जाऊंगा, तो ये सारी बातें क्या पॉसिबिलिटी की है ना, यहाँ पे हम श्योरली नहीं कह रहे हैं कि हम लेट पहुंचेंगे लाइक दैट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि किसी भी इवेंट के होने या ना होने के क्या चांसेस है, अगर उसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें तो हमारी क्या है, प्रोबेबिलिटी है, ओके। नाउ अगर रैंडम एक्सपेरिमेंट की बात करें तो बच्चों अगर मैं एक सिक्का उछालता हूं, इफ आई एम जस्ट गोइंग टू टॉस अ कॉइन, यहाँ आपको सिक्का दिख रहा होगा ना, इफ आई एम गोइंग टू टॉस अ कॉइन, तो हमारे पास क्या क्या चांसेस, जैसे कि एक सिक्का आपको दिख रहा होगा, मैंने इसे उछाला, तो क्या क्या चांसेस है देखो, आइदर ये हमारा क्या हो सकता है, इट कैन बी अ टेल और इट कैन बी अ हेड, या तो हेड या तो टेल, यही कुछ आएगा इन दोनों में से, है ना। तो अगर मैंने एक सिक्का उछाला तो हमें क्या मिल सकता है बच्चों, वी कैन गेट अ टेल, और या फिर हमें क्या मिलेगा, एक हेड, ओके। तो दो आउटकम्स के चांस, आउटकम्स क्या हुए बेटा, जो रिजल्ट्स आ रहे हैं किसी एक्सपेरिमेंट के। और रैंडम एक्सपेरिमेंट कौन सा एक्सपेरिमेंट है कि सिक्का उछालने से पहले मुझे क्या पता था कि हेड आएगा टेल आएगा, नहीं ना। तो सच एन एक्सपेरिमेंट जिसमें कि आउटकम हमारा अनसर्टेन है, हम उसे क्या कहते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट। और उसके आउटकम्स क्या, जो रिजल्ट आ रहा है, वी कॉल देम एज व्हाट, आउटकम्स। एंड इक्वली लाइकली आउटकम्स का मतलब क्या हुआ कि हेड के आने के चांसेस और टेल के आने के चांसेस दोनों सेम है, तो उन आउटकम्स को हम क्या कहते हैं बच्चों, वी कॉल देम एज इक्वली लाइकली आउटकम्स। क्लियर था आप सभी को, आई होप सो। आगे बढ़ते हैं, ओके। नाउ यहाँ पे एक और चीज अगर मैं पूछना चाहूंगा, प्रोबेबिलिटी और चांस, लाइक अगर कोई इवेंट है जैसे कि कल सूरज हमारा ईस्ट से ही निकलने वाला है, इसके क्या चांसेस है, हमें पता है पक्का ये होने वाला है, तो एक श्योर इवेंट है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। अगर मैं कहूं कि कल सूरज वेस्ट से निकलेगा, आप कहोगे सर क्या बात कर रहे हैं, ये तो होने नहीं वाला, ये एक इम्पॉसिबल इवेंट है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगा। तो किसी भी इवेंट की हम बात करें तो प्रोबेबिलिटी 1 से 0 के बीच लाई करती है, ओके। इट कैन बी 1, 0 और इनके बीच में, ओके ऑलराइट। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब हम देखेंगे बच्चों यहाँ पे लिंकिंग चांसेस टू प्रोबेबिलिटी। अगर हमारे पास एक सिक्का था, हमने उसे उछाला, तो वी कैन गेट व्हाट, अगर हम एक सिक्का उछालते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक हेड मिलेगा या फिर एक टेल मिलेगा, ओके लाइक दैट, है ना। दीज आर द आउटकम्स पॉसिबल फॉर दैट ओनली, या तो हेड मिलेगा या फिर टेल मिलेगा, ओके। एंड अगर यहाँ पे हम आउटकम्स लाइक गेटिंग, अगर जब हमें हेड मिल रहा है उसे हम एक इवेंट मान ले, गेटिंग हेड को हम एक इवेंट मान ले, तो ये दो आउटकम्स में से कितना है हेड, एक ही हेड है ना, तो हम उसके अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड करें उस इवेंट की, नंबर ऑफ आउटकम्स दैट मेक एन इवेंट, तो हेड आने के इवेंट को क्या बना रहा है, एक आउटकम ही है ना। अगर हमारे पास एक हेड आया तो क्या होगा, इट इज 1, एंड कितने आउटकम्स है, नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट कितने, 1 2 है ना, 1/2, हमारी इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 हो चुकी है। समझे आप सभी, कैसे फाइंड किया, हमने देखा कि कितने आउटकम्स उस इवेंट को बना रहे हैं, एक हेड आने का इवेंट तो एक ही आउटकम है ना, दैट इज हेड, तो 1/2, कितने, 2 आउटकम थे उस एक्सपेरिमेंट के। सिमिलरली आपने ये लूडो खेला तो एक डाइस देखा होगा ना, इसके कितने 6 आउटकम्स है, हर एक फेस पे एक नंबर होता है, अप टू 6, 1 to 6, 1 2 3 4 5 6। तो अगर हमने एक डाइस को रोल किया, ओके, अगर मैं एक इवेंट मानू बच्चों गेटिंग 2, ओके, तो इन 6 में से 2 के आने के चांसेस क्या है बच्चों, आई होप ऑल ऑफ यू कैन सी, कितने 2 दिख रहे हैं आपको, आई होप यू कैन सी, ये एक 2 दिख रहा होगा ना, यस। तो 2 कितनी बारी आ सकता है, 2 सिर्फ एक ही बारी आ सकता है आउट ऑफ दीज 6, यस। तो आउटकम्स दैट मेक एन इवेंट इज व्हाट, ओनली 1, सिर्फ एक बार 2 आएगा तो 1, एंड कितने में से आ रहा है, आउट ऑफ 6, तो 1/6, ओके। कितने आउटकम्स टोटल है उस एक्सपेरिमेंट के, 6, तो हमारा प्रोबेबिलिटी क्या हो चुकी बच्चों इसकी, गेटिंग अ 2 इज 1/6। सिमिलरली 1 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, सब के लिए 1/6 आएगा, तो ये हमारे क्या, ऑल ऑफ दीज आर व्हाट, इक्वली लाइकली आउटकम्स, ओके। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द इवेंट ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर्स व्हेन वी थ्रो अ डाइस, ओके ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे क्या होना चाहिए बच्चों, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, ओके, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है इस इवेंट की, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट, ओके, गेटिंग प्राइम नंबर्स। लाइक अगर हमारे पास एक डाई को हमने थ्रो किया तो हमारे पास क्या क्या नंबर्स आ सकते हैं, आउटकम्स कैन बी 1 2 3 4 एंड 6, इन 6 में से कोई भी नंबर आ सकता है ना, बट हमें क्या फाइंड करना है, किसकी, प्राइम की। तो इन 6 में से प्राइम क्या क्या है हमारे पास, चलो उसे हाईलाइट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो प्राइम हमारे पास 2 है, 3 एंड 5, ओके, हमारे पास 2 3 एंड 5 आर द प्राइम्स, ऑलराइट। तो नंबर ऑफ आउटकम्स दैट मेक द इवेंट, ओके, तो प्राइम के लिए हमारे पास क्या क्या इवेंट है, वी कैन सी 2 3 5, क्या है वो 3 है ना, तो इट विल बी व्हाट, हमारा 3, एंड जो आउटकम्स आ रहे एक्सपेरिमेंट के टोटल कितने, 6 है, 3/6, क्या हमारी वैल्यू आ चुकी है 1/2, ओके। समझ आया आप सभी को, आई होप
इट इज क्लियर। चलो आज हम देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। लेट्स हैव अ रिकैप ऑन दैट। सबसे पहले हमने जाना डेटा क्या होता है बच्चों। व्हाट इज डेटा? डेटा हमारा क्या है? जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो रही है इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, वर्ड्स, मेजरमेंट, सिंबल, ऑल ऑफ इट और एनी अदर फॉर्म, हम उसे डेटा कहते हैं। एंड हम उसे क्या कहते हैं? जो हमारे पास आया डायरेक्टली रॉ डेटा, हम उसे ऑर्गेनाइज करते हैं, लिखते हैं असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, उसे टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं, लिस्टिंग फॉर्म में लिखते हैं। हमें पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करना होता है ताकि हम उसे इजिली समझ सके। उसका हमने पिक्टोग्राफ देखा, फिर बार ग्राफ देखा, फिर डबल बार ग्राफ, फिर पाई चार्ट, एंड देन वी डिस्कस रिगार्डिंग चांस एंड प्रोबेबिलिटी। तो इन सभी चीजों के बारे में हमने देखा एवरीवन, एंड आई होप आप सभी को समझ भी आया। तो ऑन दैट नोट बच्चों, हम आ चुके हैं आज के इस सेशन के एंड पे। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें ताकि आपको आने वाले क्लासेस के अपडेट्स मिलते रहे और हम जो भी कर रहे हैं आपको पता चलते चले। ओके, तो इस वीडियो को एक लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा बच्चों, एंड मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो हम आते रहेंगे विथ अनदर वीडियो ऑन दिस रैपिड रिकैप सीरीज आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक पे। एंड जब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड क्वेश्चंस लगाते रहिए। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।